इस वक्त की बड़ी खबर है। नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव के बाद फैला है तनाव। हटवाड़ा बाजार से निकलने के दौरान हुआ पथराव। आधा दर्जन से अधिक दुकानों में लगाई गई है आग। कई बाइकों को भी आग के हवाले किया गया है। पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा लोग चोटिल हुए हैं। शहर में अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। शहर के बाजार, दुकान सब बंद है। घरों में दुबके लोग। करौली शहर में पुलिस ने कर्फ्यू लगाया है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पथराव की घटना के बाद शहर के बाजार बंद हुए हैं। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उनकी ओर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि शांति व्यवस्था यहां पर स्थापित की जा सके और जिन घटनाओं का सामना पुलिस को और आम लोगों को करना पड़ा है, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। क्योंकि कई जगह हमने देखा कि जो तस्वीरें सामने आई, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, कई बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया, तो ये घटनाएं किसी और एरिया में ना हो, इसको लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। हालांकि अभी भी ये बताया जा रहा है कि माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। आम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और घरों में दुबके हुए हैं। तो ऐसे में फर्स्ट इंडिया अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि इस वक्त किसी भी तरह की अफवाह का सामना अगर आपका होता है तो उस पर विश्वास ना करें। अपने स्व विवेक से आप काम लें। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, इस वक्त क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, मैं ताजा अपडेट बताना चाहूंगा। अभी दर्शकों को फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जानकारी दी गई थी, करौली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू लगाने के बाद में पुलिस जो है वो कर्फ्यू की पालना में जुट गई है। दूसरी ओर मैं यह बात बताना चाहूंगा, कैला देवी का मेला भी चल रहा है और आज घट स्थापना हुई है। तो शहर बाहर से जो पदयात्री निकल रहे हैं, कर्फ्यू के कारण कहीं ना कहीं जो कैला देवी यात्री निकल रहे हैं या बस स्टैंड पर यात्री हैं, उनको परेशानी होना स्वाभाविक सी बात है। पुलिस शहर में लगातार गश्त कर रही है। पुलिस की गाड़ियां पेट्रोलिंग के लिए शहर में निकली हुई हैं। कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत, एसपी शैलेंद्र इंदौलिया भी शहर में गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस जाब्ता बुला लिया गया है। एडिशनल एसपी, डीएसपी और कई थाना अधिकारी भी शहर में गश्त कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जाब्ता कैला देवी मेले में है, इस कारण से भी अभी इसको व्यवस्थित करने में थोड़ी पुलिस प्रशासन के सामने परेशानी आ रही है। इसके अलावा जो दुकानों में आग लगाई गई थी, कुछ स्थानों पर और आग लगाने की सूचना है। वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा है, जानकारी ले रहा है और कई स्थानों पर शहर में बिजली भी काट दी गई है जिससे कि कोई और हानि नहीं हो सके। इसके अलावा दमकल भी बुलाई जा रही है। ताजा हालात जो है वो यही है कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लोगों को घर भेजा जा रहा है और एक अफरा तफरी के बीच में लोग अपने घरों में पहुंचे हैं और हर कोई आशंकित है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, आशंकाओं से मन भरा हुआ है क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है वो किसी को भी डरा दे मनोज। तो ऐसे में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं या फिर कहे पदयात्री हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से कुछ एक्शन लिया गया है या फिर उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं ताजा स्थिति जो आपको बताना चाहूंगा। पदयात्रियों की संख्या तो काफी कम हो चुकी है कैला देवी की। व्हीकल ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन जो वाहनों से आते हैं, रोडवे बस स्टैंड के आसपास काफी संख्या में पदयात्री हैं और एक तरह से जब अफरा तफरी का माहौल हुआ तो जो बस स्टैंड के आसपास यात्री थे वो भी कुछ सहमे से नजर आए। लेकिन जो ये शहर जो हालात खराब हुए वो परकोटा अंदर की स्थिति थी और जो रोड निकल रहा है या बस स्टैंड है वो शहर के बाहर से है। तो कहीं ना कहीं यात्रियों या श्रद्धालुओं के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन व्यवहारिक परेशानी ये हो सकती है कि शुरू में अफरा तफरी का माहौल हुआ, जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनका संचालन बंद हो गया या रोडवेज ने एहतियात के तौर पर थोड़ा ध्यान दिया और कुछ देरी से गाड़ियों को चलाया, इसलिए श्रद्धालुओं को थोड़ी अव्यवस्था हो रही है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि श्रद्धालुओं को और कोई अधिक परेशानी सामने आएगी। जहां तक बात शहर परकोटे अंदर की है, पुलिस जाब्ता जगह जगह तैनात कर दिया गया है। पुलिस अधिकारी गश्त कर रहे हैं लगातार और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द हालात को काबू में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया है जिसका अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी बाजारों में अभी लगे हुए हैं। रूट डाइवर्जन से जुड़ी कोई खबर? जी नहीं, अभी रूट डाइवर्जन जैसी कोई स्थिति नहीं है। केवल कर्फ्यू लगाया गया है। बाजारों में जो लोग हैं उनको घर भेज दिया गया है। बाजारों में लगभग सन्नाटा सा पसरा है। पुलिस नजर आ रही है। इसके अलावा जो कैला देवी की जहां तक बात करें तो वो शहर का बाहर का एरिया है और यहाँ पर पुलिस गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही हैं और इस तरह की कोई शहर बाहर इलाके में अभी कोई सूचना नहीं मिली है। यानी कि मनोज, जो शहरी एरिया है वहीं पर स्थिति सबसे ज्यादा तनावपूर्ण है। जी बिल्कुल, ये स्थिति जो फूटाकोट एरिया था वहाँ पे स्थिति ऐसी सामने आई थी और दुकानों में जो आगजनी घटनाएं हुई थी वो अब जो बताया जा रहा है वहाँ पे स्थित पुलिस जब शहर में गश्त कर रही है तो अब पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि शहर में शांति जल्द कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली जाएगी। पूरी स्थिति पर कब तक कंट्रोल कर लिया जाएगा? कुछ जानकारी इसको लेकर मिल पाई है क्या? अभी तक जो स्थिति में बताऊं, कलेक्टर, एसपी दोनों स्वयं घटना के बाद निकले थे और पैदल बाजारों में गश्त करते नजर आ रहे थे।
और जहां तक बात करें, बात करने की उनसे बात जरूर हो पाई, लेकिन कहीं दावा करने की बात हो या कोई स्थिति नियंत्रण में बात करने की हो, दोनों अधिकारियों का कहना यह है फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद में अन्य पहलुओं की जांच और आगे की कार्रवाई की जाएगी। चोटिल लोगों के बारे में कुछ जानकारी लग पाई है क्या मनोज? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ताजा अपडेट इसमें जो सूचना आई है, जिला अस्पताल में लगभग 1 दर्जन 12 लोग पहुंचे हैं, जिनमें से 1 को जयपुर रेफर किया गया है, 11 का करौली जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। जी, अभी जब हमारी इससे पहले बात हुई थी उस दौरान ये जिक्र मैंने उस दौरान भी किया था कि जो लोग बाहर है घरों से, उनको सुरक्षित घर किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है। मान लीजिए अगर किसी का घर परकोटे के एरिया में है तो अगर उसे प्रवेश लेना है उस एरिया में तो उसे दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा या रोका जा रहा है बाहर ही? जी बिल्कुल, पुलिस लोगों को घर भेजने में लगी हुई है और लोगों को घर भेजा जा रहा है। रोका टोकी केवल उनको ये नसीहत दी जा रही है कि कर्फ्यू लग गया है, अब अपने घरों को पहुंचे, फालतू कोई नहीं घूमे, ये नसीहत देकर घर भेजा जा रहा है लोगों को। और क्योंकि कर्फ्यू अभी लगाया गया है इसलिए इतनी ज्यादा सख्ती अभी ऐसी नहीं की गई है, केवल ये किया प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लोग बाहर निकले हुए हैं वो घर पहुंच जाएं। इसके अलावा मैं जानकारी ये भी देना चाहूंगा कि जैसे ही घटना हुई थी उसके बाद में बाजारों में अफरा तफरी मची थी, तो अधिकांश लोग जो अपने दुकान है लगाकर घर पहुंच गए थे। इसके अलावा जो अन्य कार्यों से बाजार निकले थे वो भी अपने घरों की ओर रवाना हो गए। लगभग पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया है अब करौली में। जी बिल्कुल, ये आप मान लें करौली में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है इस समय पे। और पुलिस की गाड़ियां 1-2 जो है वो अब कर्फ्यू की घोषणा करते हुए निकलती नजर आ रही हैं। इसके अलावा पुलिस अधिकारी जो है वो शहर की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल मनोज, आपने बताया भी था कि एक जगह और आगजनी की घटना हुई है, उस एरिया के बारे में कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, ये चौधरीपाड़ा क्षेत्र में एक दुकान की सूचना आई थी, वहां पर नगर परिषद की दमकल पहुंचाई गई है और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 1-2 जगह जहां से भी सूचना मिली थी वहां भी पुलिस प्रशासन पहुंचने का प्रयास कर रहा है और जानकारी जुटाई जा रही है। चलिए मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।